को से अनुरोध करता हूं कि यहाँ पर हम यहाँ अलग से बैटिंग करवा रहे हैं, सब लोग यहाँ सामने की तरफ बैठे, सभी शिक्षक। और विवेक सर आप भी बाहर आ जाइए, वहां से बच्चों के बीच में ना आए। मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चूंकि जब सब शिक्षक इधर रहेंगे तो एक एक करके सब लोग आकर के बच्चों की बात रखें और बच्चे बैठ करके, इसीलिए सर साउंड सिस्टम लगाया गया है। भाई वहां से पीछे से मैट उठवाए, वहां से 2-3 लोग जाए, वहां से मैट उठवाए, यहाँ ला करके आगे मैट लगवाए और एक एक शिक्षक आए और यहाँ पर अपनी अपनी बात को रखें। सब लोग बोलेंगे एक एक करके, सारे शिक्षक आए, सारे शिक्षक बोले। देखिए ये विद्यार्थियों का कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको कॉल कर देंगे। आप लोग पहली बात तो शांत रहे। क्योंकि जब एक शिक्षक यहाँ पर आकर के बोलेगा ना, इसीलिए एक स्टैंडी माइक ला करके रखा ताकि समझ गए ना। ऐसा किसी को नहीं लगना चाहिए कि क्या मामला हो रहा है, कैसे हो रहा है। नवीन सर से आग्रह करेंगे कि वो आए और बच्चों को संबोधित करें, और मीडिया पत्रकार थोड़ा सा दूर है ताकि बच्चे इन लोग अच्छे से सर को देख सके। आप लोग थोड़ा दूर से हो जाए, उधर से कवरेज में मीडिया। इंकलाब इंकलाब इंकलाब। प्यारे दोस्तों नमस्कार। देखो भाई, एक बार सारे साथी अपने दोनों हाथ उठा के बता देंगे कि मेरी आवाज पिछली पंक्ति तक भी पहुंच रही है। तो भाई हम सब लोग यहाँ आए, एक ही मांग, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम। और दोस्त, जब इसको नाम दिया गया यूपी पुलिस री एग्जाम सत्याग्रह, तो सबसे पहले तो आपको सत्याग्रह का अर्थ समझना होगा। आप लोगों को ये जानना होगा कि जो आग्रह आप सब यहाँ करने वाले हैं वो सच में सत्य के लिए है या असत्य के लिए है। तो एक बार बताइए, ये सत्य के लिए है कि असत्य के लिए है? तो सत्य के लिए आग्रह है, तो इसका मतलब है सत्याग्रह कोई भी हो उसको चलाने के लिए बहुत अनुशासन की आवश्यकता है। कल भी मैंने लिखा कि किसी ने कहा क्या हजारों की लोग या हजारों की भीड़ भी पंक्तिबद्ध हो सकती है? तो हमने कहा हाँ, हो सकती है। तो सबसे पहले तो इसका एक सर्वश्रेष्ठ नमूना हम यही दिखाएंगे कि अभी आपके सामने जो पहला छात्र बैठा हुआ है उसके पीछे सब पंक्तिबद्ध हो जाएंगे, पहले छात्र के पीछे, ताकि बीच में एक पंक्ति रहे कि आपको किसी को पीछे से निकल के आगे आना है तो वो आगे आ पाए, और आगे से निकल के किसी को पीछे जाना है तो वो जा पाए। बीच वाली ये जो पंक्ति है, हमारे जितने भी साथी या जितने भी मीडिया बंधु होंगे उन सबके लिए एक बीच की पंक्ति आप छोड़ दीजिए। बीच में लगभग 2 से 3 फीट का एक रास्ता छोड़ दीजिए। सारे भाई आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बीच वाली पंक्ति छोड़ देंगे और सब लोग एक दूसरे के सिर से सिर मिला के बैठेंगे। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आज ही बैठना है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आज और कल बैठना है। हो सकता है आपको 10 दिन बैठना हो, तो अनुशासन और व्यवस्था से बैठ पाएंगे तो ही ये संभव हो पाएगा। बीच वाली पंक्ति अभी भी खाली नहीं हुई है। तो जिस तरह यदि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी की बात नहीं मानोगे, और किसी की बात नहीं मानोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। भाई मैं अपनी भाषा में बोलूं, मफलर बांध के बैठा साइड में क्यों ना हो, ये बीच वाली लाइन छोड़ दो प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप आगे बैठेंगे तो आपकी कोई प्रेजेंस जाएगी, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि सब लोगों की एक ही डिमांड है कि परीक्षा फिर से होनी चाहिए। और परीक्षा फिर से क्यों होनी चाहिए? परीक्षा फिर से इसलिए होनी चाहिए क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को रौंदा गया है और खुले आम रौंदा हुआ है। घंटों पहले परीक्षा देके, घंटों पहले प्रश्न पत्र देके
उन सारे छात्रों को जिन्होंने 4 वर्षों तक निरंतर मेहनत की, ऐसे बहुत सारे छात्र उस रेस में उनसे आगे निकल गए जिनको 4 घंटे पहले पेपर मिल गया। और पेपर मिलने के साक्ष्य एक सर ने मिलिंदपुर बीजेपी, जो सबसे पहले वहां पर आपका ट्विटर पर उन्होंने शेयर किया, विवेक सर ने सबसे पहले आप लोगों को उसके बारे में अपडेट किया, अरुण सर रीजनिंग उन्होंने अपने टेलीग्राम पर अपडेट किया। तो ये सब साक्ष्य हैं और ये बात आप सब लोग जानते होंगे और गवर्नमेंट को, मीडिया को भी ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि यूपी कांस्टेबल के अभ्यर्थी तो छोड़िए, ये पेपर मिठाई की तरह उन सबके पास भी पहुंचा है जिन्होंने यूपी पुलिस के लिए अप्लाई तक नहीं किया। मानते हैं इस बात को? ये पेपर हम पढ़ाने वाले अध्यापकों तक भी पहुंचा है और गांव देहात के एक अनपढ़ व्यक्ति तक भी ये पेपर पहुंचा है जिसका पेपर से कोई वास्ता नहीं है। तो ये मांग साथी या किसी भी प्रकार का लॉलीपॉप या किसी भी प्रकार का बहाना मेरे द्वारा, अन्य किसी के द्वारा या कोई एक झूठा आश्वासन आपको बीच में, आपके इस संघर्ष के रास्ते के बीच में यदि दिया जाता है तो आप क्या उस लॉलीपॉप को स्वीकार करेंगे? हमको इसके लिए मांग तब तक बरकरार रखनी है जब तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आपका भर्ती बोर्ड की साइट पर या गवर्नमेंट के द्वारा या किसी जो पीठासीन व्यक्ति है उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट आए और एक आश्वासन दिया जाए कि हाँ, ये मानना पड़ेगा कि भर्ती में धांधली हुई है और धांधली नहीं, ये अत्याचार हुआ है। एक छात्र जिसके सपने हैं, हर अध्यापक वर्ग जिसके सपने हैं, किसी भी अध्यापक का भविष्य भी, और मैं उन सारे साथियों से भी आह्वान करूंगा जो यहां मौजूद नहीं है, साथी अध्यापक, हम सबका भविष्य इन बच्चों के भविष्य से सीधा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। बच्चे जितना ज्यादा कामयाब होंगे, अध्यापक उतना ज्यादा कामयाब होगा। बच्चे कामयाब नहीं होंगे, अध्यापक कामयाब नहीं होंगे। तो आप सब प्लीज इन बच्चों के जो आंसू हैं, जो इनका दर्द है, जो सपने इन्होंने देखे, कोई धनाढ्य व्यक्ति यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने का सपना नहीं देख सकता। सरकार जानती है, हर एक शिक्षित वर्ग का व्यक्ति जानता है कि यह सपना निम्न वर्ग के छात्रों और अधिकतर निम्न वर्ग के छात्रों और बहुमुश्किल मध्यम वर्ग के कुछ छात्रों के द्वारा यह सपना देखा गया कि हां, इस बार हम कुछ करके जाएंगे। 60,244 पद देख करके सबका बोलते ना हृदय एकदम से फल फूल गया। पिछला एग्जाम हुआ, कुछ एग्जामों में ऐसा हुआ कि बच्चों को अपना जो साहस है, जो प्रतिभा है, वो दिखाने तक को मौका नहीं मिला। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बच्चों को फिजिकल की तैयारी के लिए भी समय नहीं दिया गया, सपने कुचेले गए। बच्चों ने सोचा ठीक है, नंबर नहीं आता, 60,244 पद हैं और इसके लिए संघर्ष करेंगे। समय यहां भी कम दिया गया था, परीक्षा के मानकों पर प्रश्न चिन्ह था कि किस तरह से इतने सारे सेंटर बना दिए गए, क्यों गांव-गांव सेंटर बना दिया गया। लेकिन परीक्षा हुई और सेंटर में आप सब लोगों ने देखा होगा कि शिकायतें ना के बराबर हैं। लेकिन अगर इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बाद भी पेपर उस एक पिछली पंक्ति में बैठे हुए उस व्यक्ति तक भी पहुंच जाता है जिसका परीक्षा से कोई सरोकार नहीं है, तो धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर। और सभी धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर जिस पर या जिसमें इन करोड़ों सपनों को कुचला जाता है। करोड़ों सपने कहने से मेरा मतलब यह है कि निम्न वर्ग में एक नौकरी वरदान होती है और निम्न वर्ग के जितने भी सदस्य हो उन सबकी आस जुड़ी हुई होती है
कि एक नौकरी पाएंगे तो घर की जिम्मेदारी, बहन की शादी हो, पिता का कर्जा हो, अपने आगे आने वाले